हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन बनती है हमारे पास वो है बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स वो है एमीटर। और अभी हम लोग वोल्ट मीटर भी कंप्लीट कर लेंगे साथ ही साथ। तो एमीटर का मतलब तो 10th पास किया बच्चा जानता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को मेजर करेगा। क्लियर है ना? तो मैं वही लिख देता हूँ बच्चों, इट है ना, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल, ध्यान देना पेपर में तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, लेकिन अपन फर्स्ट 1 मार्क में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। इट्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा बच्चों? ये इंस्ट्रूमेंट होगा यूज्ड टू मेजर करंट, यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे को 10th क्लास का थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर कर दो। कैसे? हम कई बार देखते हैं एमीटर को लगे हुए सर्किट के अंदर, तो बच्चा ये ज़रूर जानता है 2 बातें तो 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा बच्चा जानता है कि एमीटर बच्चे लोग हमेशा कैसे लगा होता है, सीरीज में किसके साथ? लोड के साथ, राइट। और आइडियली उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 0। ये हमको पढ़ाया जाता है। चलो मान लो मैं मिनिमम से पढ़ाया गया होगा, ये भी पढ़ा दिया जाता है। ये दोनों बातें 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाती हैं। लगभग 0 होगा, एग्जैक्ट 0 मत करके डिबेट मत करने लग जाना। अब अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए लोड के तो कैसे समझ सकते हो बच्चों? ये आपके पास एमीटर लगा होता है, अगर कहीं से करंट निकल के जा रहा है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर आपका जो बाकी की सर्किट होती है, तो मैं इसको बोल देता हूँ लोड सर्किट। देखो क्या कर रहे हैं अपन। हाँ, एक बात तो क्लियर है कि इस एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है, मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी वेरी लो। क्या होता है बच्चों? लो। 10th क्लास का उतना खत्म हो गया। मुझे क्या करना है, इस एमीटर को ना दोबारा से बना करके दिखाना है आपको। देखो कैसे बनाते हैं। इस एमीटर के अंदर करंट मेजर करने की कैपेसिटी जो लगी हुई है, मतलब मेजर करने के पहले उसने करंट को डिटेक्ट भी करा होगा, विच मीन्स हम एक गैल्वेनोमीटर से क्या बना सकते हैं? एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है बच्चों? अपन लोगों को एमीटर बनाना है। ध्यान देना सारे बच्चे, ये इंसान सीरीज में लगा होता है, रेजिस्टेंस 0 बोलता है 10th का टीचर, एमीटर प्लस माइनस में जाएगा और ये सर्किट हो जाएगी। मैं उस सर्कल लगे ए को आपको यहाँ समझा के दूंगा अभी। मान लो ये आपका एक नेट करंट चलकर आ रहा है और बच्चों ये आपका वही वाला करंट है। जस्ट पे अटेंशन में क्या कर रहा हूँ, ये हो गया आपका करंट। हम ये चाहते हैं ना कि एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम से कम रहे, तो बच्चों इसके सामने की तरफ ना यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, उसके पास कुछ कॉइल्स होती हैं। चैप्टर आएगा अपना मूविंग चार्ज गैल्वेनोमीटर, जहाँ इसका कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और अभी इसके पास एक पॉइंटिंग मीटर होगा बच्चों, ये आपका करंट की स्केल हो जाएगी 0 से लेके पूरा का पूरा इसका रेंज लेटेस्ट से 10 मिली एम्पियर तक मेजर करता है। और ये जाकर के एक वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको अपन शंट बोलते हैं, ये हो जाएगा G, और फिर से अपन आगे निकल जाएंगे। तो बच्चों ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ना शेडेड लाइन में, ये होता है आपका एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और इसके बाद मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ क्या लगा है, तो ये हो जाएगा आपका सर्किट एलिमेंट। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सीधे सीधा आप लोग क्या कर लो, एक सर्किट लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? देखो क्या कर रहे हैं सर, व्हाट आई हैव डन, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी जिसका नाम होता है शंट। तो मैं लिखता हूँ शंट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, a very small resistance connected in parallel। यहां तक का समझ लो, connected in parallel with galvanometer, तो रिपीट कर लें तो मुझे पहले तो ये बताया जाता है 10th में एमीटर सीरीज में लगा रहेगा, नेट रेजिस्टेंस बहुत 0 होता है, आइडियल एमीटर की बात चल रही है। इसी को मैंने बच्चों यहाँ समझा दिया है। एक आपके पास गैल्वेनोमीटर होगा और एक बच्चों मेरे पास क्या होगा? शंट होगा। तो यहाँ से मान लो करंट आता है, और मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है कि गैल्वेनोमीटर से कौन सा करंट जाता है बच्चों? I of G। अब बताओ सामने कौन जाएगा? इसका नाम A रख दूं और इसका नाम बच्चों में B रख दूं। अपर वाले पार्ट में IG जा रहा है, तो सीधे समझ जाना कौन गया होगा? I माइनस ऑफ IG। कोई बुराई वाली बात नहीं है।
ए और बी, देखो यहां से गुजारा अपना आई जी, यहां हो जाएगा आई माइनस आई जी। अब मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों, ए और बी इन दोनों में केवीएल लगा के आपसे पूछूंगा कि क्या आंसर मिल रहा है, बताओ। वो तो 10th का हो गया टॉपिक खत्म, ये हो गया एमीटर। इसकी थ्योरी क्या बन सकती है बच्चों, अ गैल्वेनोमीटर, लिख देता हूं मैं, अ गैल्वेनोमीटर is converted into, a galvanometer is converted into ammeter। हम किसी गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं बच्चों, एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंसान को लाके, बाय कनेक्टिंग अ शंट का मतलब होता है छोटा सा वैल्यू होगा एस, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बार बार बोल रहा हूँ स्मॉल वैल्यू है, एक बात तो बताओ, स्मॉल करने से क्या होता है। अगर गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 100 ओम भी आ गई और आपने शंट 2 ओम का लाके लगाया, तो मुझे पता है आपने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो ये जरूर बताया था मैंने जानबूझकर कि पैरेलल में जो लोएस्ट वैल्यू होती है उससे भी छोटा आंसर आता है। तो यहाँ जानबूझ के 1.5 और 2 रख दूंगा और यहाँ कितना भी उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, बात समझो। तो नेट जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो हद से ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आंसर होगा तुम्हारे पास कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेक नोट ऑफ दिस। 10th क्लास के बच्चे के लिए सीरीज होता है एमीटर का मतलब, लेकिन 12th पढ़ रहे कंस्ट्रक्शन वाइज बच्चे के लिए समझना कि एमीटर बचपन में सीरीज में था और आज बेचारा ये ब्लफ करने के लिए आ गया, पैरेलल में बनता है। जो सीरीज में लगता है वो पैरेलल में बनता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। पैरेलल में होगा तो ऑब्वियसली मुझे कम करना है रेजिस्टेंस, बात समझो मेरी, रेजिस्टेंस मुझे कम करना है तभी पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। शंट की वैल्यू जो भी होगी इसकी नेट वैल्यू उससे भी छोटी होगी, क्लियर। फिर अपन से एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द होल एमीटर। दिस इज योर एमीटर ना बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहां से रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये पूछा जा चुका है एक बार प्रीवियस ईयर्स में, ध्यान दे लीजिए। इसको बच्चों ए नाम से बुला देते हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 लोग हैं पैरेलल में लगे हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/A, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इट शुड बी 1/G प्लस 1/S। इस पूरे को डब्बे में डाल दीजिए, या ऐसा याद कर लीजिए कि सर A का मतलब होता है G इंटू एस डिवाइडेड बाय G प्लस एस। मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, तब तक के लिए वेट करिए। पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, शंट लगेगा एक गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में, ताकि इसका रेजिस्टेंस में कम कर पाऊँ और इसको सूटेबल गैल्वेनोमीटर पे जो करंट आईजी है उससे ऑपरेट करा पाऊँ। यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉइल होगी वायर से बनी हुई, अंदर इसके और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। जस्ट वेट फॉर चैप्टर 4 टू स्टार्ट। इसका कंस्ट्रक्शन पे बेस एक टॉपिक बनता है बढ़िया एकदम, हम पढ़ लेंगे तब क्या चल रहा है अंदर। अभी मान लो सर कॉइल होगी तो उसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे हो जाएगा जी। अब पूरे पेज पे एक बात बच्चों को दिमाग में आनी चाहिए, वेट अ मिनट, कि आपको इसका क्या चल रहा है, इसका शंट पता होना चाहिए कि शंट कितना आने वाला है। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं कि शंट को कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन शंट का कैसे हो सकता है बच्चों, मेरे साथ साथ देखते रहो, मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा शंट। कोई पूछे व्हाट इज शंट, तो कह देना शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर और पैरेलल विथ एनीथिंग। जनरली रेलवे ट्रैक्स को शंटिंग करते हैं स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस देके, ताकि प्रॉपरली वहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किए जा सकें। तो शंट का यहाँ पे एस हो जाएगा बच्चों, और साफ साफ दिख रहा है मेरे पास ए और बी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, केवीएल अप्लाई कराना सिखाना है मुझे आप लोग को। अप्लाई केवीएल एक बार लगाऊंगा और एक और बार लगाऊंगा। कैसे, एक बार बच्चों यहाँ से जा रहे हैं और अपर वाले पार्ट से निकल के जा रहे हैं, देखो ये गए, ऊपर गए, सामने गए और नीचे आ गए। तो इस वाले पार्ट पे अगर केवीएल लिखते हो तो जाकर के कहाँ बैठना होगा आपको, जाकर कहाँ बैठोगे बच्चों, यहाँ पे बैठोगे। तो आंसर हो जाएगा VA। ऊपर गए, आगे गए तो माइनस ऑफ IG इंटू जी, और जहाँ रुक जाओगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, VB। देखो यहाँ पे था VA, आगे गए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ IG इंटू जी, और जहाँ जाकर रुकते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है। मतलब साफ है कि VA माइनस ऑफ VB बराबर कितना हो गया, IG इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में डायरेक्ट लिख दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स।
एक बार सीधे निकल जाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, VA। आगे जाएंगे सर तो हो जाएगा माइनस ऑफ I माइनस IG टाइम्स S बराबर कितना हो गया बच्चों, VB। यहाँ से आप VA माइनस VB कर लो तो हो जाएगा I माइनस IG इंटू S। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड देख लो एक बार क्या कह रहे हैं। अरे भैया ये रहे ना, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। तो पूरे एमीटर जब पढ़ रहे हो, पूरा एमीटर खत्म हो जाएगा। ये इक्वेशन मत बोलना बच्चे लोग, इसे कहते हैं एमीटर का इक्वेशन, ठीक है। वो कहता है IG टाइम्स G बराबर I माइनस IG टाइम्स ऑफ शंट। और यहाँ से मुझे शंट लिखना कोई भी कह सकता है यार, शंट क्या आएगा वहाँ से, बताओ मुझे क्या आना चाहिए। शंट हैज़ टू बी IG डिवाइड बाय I माइनस IG। और ये हो जाएगा बच्चों G। इसको डब्बे में डाल देता हूँ मैं और आप इसको ऐसे का ऐसे उतार लो, ठीक है। तो S इज द शंट। आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स जो ये वाला लाइन याद करके रखते हैं, ये मल्टीप्लाई ये बराबर ये मल्टीप्लाई बाय ये। अब कोई टीचर उसको I1 I2 कर सकता है, यहाँ पे R ऑफ G कर सकता है, यहाँ R ऑफ S कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल क्या है भाई साहब, यहाँ जो करंट है इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जो करंट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो। 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ गिवन होंगी, एक पूछेगा आंसर, ठीक है, कोई एक पूछेगा आंसर। मोटा मोटा बताऊं तो एमीटर 10th में लगता था सीरीज में, लेकिन 12th में जब बनेगा पैरेलल। गलती नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा हाउ यू कैन मेक एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से ये लाइन लिख देना, खत्म कहानी। फिर पूछेगा शंट यहाँ इस्तेमाल किया है, शंट के लिए ये लाइन लिख देना, डायग्राम बना देना। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मैंने कंप्लीट करा दिया है और वो शंट का एक्सप्रेशन है। और भैया इसमें 2 लाइनें याद करनी है, इतना मत सोचो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ से। तो इसको देख लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वोल्ट मीटर कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ये सेक्शन ही खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो।